नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया आज 6 पैसे की गिरावट के साथ 83.06 के स्तर पर पहुंच गया, लेकिन दिन के अंत में सुधार करते हुए ये 82.75 के स्तर पर बंद हुआ। बता दें, रुपए में डॉलर के मुकाबले लगातार गिरावट आ रही है। कल रुपया 83 के पार बंद हुआ था। कांग्रेस के द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष चुने जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी बुरे दिनों में दलितों को बलि का बकरा बना देती है। बता दें, खड़गे कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, वो दलित नेता भी हैं। इसके बाद मायावती ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि उन्होंने दलितों व उपेक्षितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब आम्बेडकर व उनके समाज के ही हमेशा उपेक्षा व तिरस्कार किया। इस पार्टी को अपने अच्छे दिनों में दलितों की सुरक्षा व सम्मान की याद नहीं आती, बल्कि बुरे दिनों में इनको बलि का बकरा बनाते हैं। मायावती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपने अच्छे दिनों के लंबे समय में गैर दलितों को आगे रखने की याद आती है। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये छलावा नहीं है। पंजाब की भगवंत मान सरकार राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विश्वविद्यालयों के चांसलर के पद से हटा सकती है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की सरकार ने ऐसा किया था और इस संबंध में वहां की विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया था। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य सरकार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उनमें अब राज्यपाल के बजाय मुख्यमंत्री ही चांसलर होंगे। बता दें, भगवंत मान सरकार का राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के साथ लगातार टकराव चल रहा है। पंजाब सरकार ने पिछले महीने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था और राज्यपाल ने पहले इसकी अनुमति भी दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस अनुमति को वापस ले लिया था। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने हाल ही में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुरप्रीत वांडर को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से कहा है कि वो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर एस गोसल को भी उनके पद से हटाए। राज्यपाल के मुताबिक डॉक्टर गोसल की नियुक्ति अवैध है और इसके लिए उनसे अनुमति नहीं ली गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वो लोगों को आत्मनिर्भर यानी आम आदमी पार्टी निर्भर बनाना चाहते हैं, जबकि भाजपा लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। अमित शाह ने लोगों से दिल्ली नगर निगम चुनाव में इन दोनों में से एक का चयन करने का आह्वान किया। शाह ने यहाँ तेखंड में कचरे से बिजली बनाने के संयंत्र का उद्घाटन करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में कहा कि केजरीवाल सरकार ने पूर्व के 3 नगर निकायों के साथ सौतेला व्यवहार किया। उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल सरकार पर इन तीनों निकायों को 40,000 करोड़ रुपए बकाया हैं। शाह ने कहा कि केजरीवाल जी रोज प्रेस में बयान देते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं और उनका मानना है कि विज्ञापन देकर लोगों को गुमराह किया जा सकता है। शाह ने कहा ये 5 या 7 साल तक काम कर सकता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चल जाता है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि बीजेपी मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेगी। बता दें कि मैनपुरी की सीट समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई है। इस सीट पर आने वाले कुछ महीनों में उपचुनाव होगा और बीजेपी ने यह कहकर कि वो यहां पूरी तैयारी और रणनीति बनाकर चुनाव लड़ेगी, अपने इरादे जाहिर करती है। निश्चित रूप से मुलायम सिंह यादव जैसे बड़े कद के नेता के निधन के बाद खाली हुई सीट पर चुनावी दंगल भी जोरदार होगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा है कि मैनपुरी में इस बार कमल खिलेगा। मौर्य ने कहा कि हम सभी मुलायम सिंह यादव की इज्जत करते हैं और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा था कि वो मैनपुरी में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने कहा है कि धर्मांतरण और देश के सीमावर्ती इलाकों में हो रही घुसपैठ से आबादी का असंतुलन बढ़ रहा है। होसबाले ने सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने की मांग की। उन्होंने ये बात प्रयागराज में आरएसएस की 4 दिन तक चली एक अहम बैठक के बाद पत्रकारों से कही। इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए। होसबाले ने कहा कि धर्मांतरण के जो वर्तमान में कानून हैं, उनको सख्ती से लागू किया जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संघ का यह मानना है कि धर्मांतरण कर चुके लोगों को आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ की वजह से उत्तरी बिहार के कई जिलों में आबादी का असंतुलन पैदा हो गया है। इन जिलों में पूर्णिया और कटिहार शामिल हैं। संघ के महासचिव ने कहा कि कुछ अन्य राज्यों में भी ऐसा हुआ है और इसलिए संघ का कहना है कि इस विषय पर विचार किया जाना चाहिए। बता दें, 5 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर दिए गए अपने संबोधन में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी जनसंख्या नीति की मांग की थी और कहा था कि धार्मिक आबादी के असंतुलन को नजरअंदाज न किया जाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज 43वें दिन आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के बनवासी गांव से आगे बढ़ी। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी किसानों से मुलाकात करते हुए दिखे। इस दौरान उनकी कुछ तस्वीरों को शेयर कर कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से लिखा गया है, किसान इस देश की जड़ है और उसे मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी।
बता दें, राहुल गांधी इस यात्रा को कन्याकुमारी से कश्मीर तक कर रहे हैं। इस दौरान वो भारत में सांप्रदायिक राजनीति और आम लोगों के मुद्दों को लेकर बोल रहे हैं और आम लोगों से मुलाकात कर उनको सुन रहे हैं। ये यात्रा 1000 किलोमीटर से अधिक की हो चुकी है। 3 दिवसीय दौरे पर आए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में मुलाकात की। ये मुलाकात स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर हुई। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटेरेस ने अपनी यात्रा की शुरुआत मुंबई में ताज पैलेस होटल पर 26/11 हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए की थी। इसके बाद उन्होंने बुधवार को IIT बॉम्बे में संबोधन भी दिया। इस दौरान उन्होंने भारत को मानवाधिकारों को लेकर सीख भी दी। उन्होंने कहा कि अगर भारत अपने यहाँ मानवाधिकारों का ख्याल रखेगा तभी उसकी बात को दुनिया भर में विश्वसनीयता मिलेगी। बता दें, आज उनका 3 दिवसीय दौरा खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे पर आज केवड़िया में वैश्विक अभियान मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की शुरुआत की। मिशन लाइफ पर्यावरण संरक्षण का एक बड़ा अभियान है जिससे करीब 1 करोड़ लोगों को जुड़ने का अनुमान लगाया गया है। मिशन लाइफ के वैश्विक लॉन्च के मौके पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी मौजूद रहे। इसके अलावा विदेश मंत्री S जयशंकर और भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। इस दौरान UN महासचिव ने विकसित देशों से अपील की और कहा कि उनको भारत जैसे देशों को वित्तीय और तकनीकी मदद करनी चाहिए। पुलित्जर पुरस्कार लेने जा रही कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट सना इरशाद मट्टू को दिल्ली के हवाई अड्डे पर ही रोकने और अमेरिका न जाने देने के मामले में अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि जर्नलिस्ट सना इरशाद मट्टू को न्यूयॉर्क की यात्रा करने से रोकने की खबरों से अमेरिका अवगत है और करीब से इन घटनाओं पर नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बता दें, सना इरशाद मट्टू फ्रीलांस फोटो जर्नलिस्ट हैं। उनका दावा है कि उनको दूसरी बार विदेश यात्रा से रोका गया। BCCI सचिव जय शाह के द्वारा अगले साल एशिया कप के लिए भारतीय टीम के न जाने की बात कहने के बाद पाकिस्तान ने अगले साल होने वाले विश्व कप में पाकिस्तानी टीम को न भेजने की आशंका के संकेत दिए। इसके बाद अब इस पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी। PCB के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, 2023 में भारत में होने वाले 1 दिवसीय विश्व कप में पाकिस्तान समेत सभी बड़ी टीमें हिस्सा लेंगी। ये BCCI का मामला है और वे इस पर टिप्पणी करेंगे। भारत एक खेल महाशक्ति है जहां कई विश्व कप आयोजित किए गए हैं। 1 दिवसीय विश्व कप भी अगले साल भारत में होगा और दुनिया भर की सभी बड़ी टीमें इसमें हिस्सा लेंगी, क्योंकि आप किसी भी खेल में भारत की उपेक्षा नहीं कर सकते। भारत ने खेलों विशेषकर क्रिकेट में बहुत योगदान दिया है, इसलिए अगले साल विश्व कप का आयोजन किया जाएगा और ये भव्य और ऐतिहासिक होगा। में भारतीय टीम के न जाने को लेकर उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय वहां को लेकर फैसला लेगा, क्योंकि पाकिस्तान में सुरक्षा को लेकर चिंता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।